Hello kids, this is Pooja here and I am here with a new video and the topic of today's video is helping at home. हम लोग घर में अपने मम्मी पापा, दादा दादी, अपने भाई बहन सबके साथ रहते हैं। कई सारी नई नई चीज़ें सीखते हैं, सभी हमारी हेल्प करते हैं और बदले में हाउस होल्ड वर्क्स में या और चीज़ों में हमें उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। तो वी एज अ किड्स, हाउ कैन वी हेल्प एट होम? सो लेट्स रीड द डायलॉग बॉक्स। वी कैन हेल्प एट होम इन मैनी वेज। कई तरीके से हम घर में मदद कर सकते हैं। डू यू डू एनी हाउस वर्क? क्या आपने कभी कोई भी घर का काम किया है? व्हाट डू यू डू? तो वो क्या किया है आपने है। तो घर के जो काम होते हैं हाउस वर्क्स, वो होता है पॉलिशिंग द फर्नीचर, डस्टिंग द शेल्व्स, वैक्यूम द कारपेट, जो फ्लोर है उसकी स्वीपिंग करना, मॉपिंग करना, क्लीनिंग करना, एवरीथिंग। तो अब आज हम इन सारी पिक्चर्स के थ्रू जानेंगे कि ये सब चीज़ें कैसे करी जाती हैं और उनको करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। सो नंबर 1 इज़ पॉलिश द फर्नीचर। ये फर्नीचर है, मतलब जो भी कुर्सी, टेबल, मेज, कबर्ड्स, जो भी चीज़ें हैं वो सब फर्नीचर के अंतर्गत आती हैं। और उसकी पॉलिशिंग करने के लिए, उसकी साफ़ सफाई करने के लिए वी यूज़ क्लॉथ्स और सम स्प्रेज ऑल्सो। नाउ सेकेंड इज़ डस्ट द शेल्व्स। जो भी हमारी अलमारियां हैं, शेल्व्स हैं, हमें उनकी डस्टिंग करनी चाहिए, धूल मिट्टी हटा देनी चाहिए। सो फॉर दैट पर्पज़ वी यूज़ दिस डस्टर। ठीक है, तो ये जो चीज़ है जिससे हम साफ़ करते हैं अलमारियां, उसको बोलते हैं डस्टर। वैक्यूम द कारपेट। कारपेट से जो हमारे घरों में डले रहते हैं, पैरदान, कारपेट जो बोलते हैं हम अलग अलग लैंग्वेजेस में, तो उससे उसको साफ़ करना, धूल मिट्टी वहाँ से हटाना, तो उसको बोलते हैं वैक्यूम द कारपेट। और उसको साफ़ करने के लिए जिस एपरेटस का यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं वैक्यूम क्लीनर। नाउ नेक्स्ट वन इज़ स्वीप द फ्लोर। फर्श की झाड़ू लगाने के लिए हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। एक तो ब्रूम जिससे झाड़ू लगाई जाती है, एंड अदर वन इज़ अ डस्ट पैन। डस्ट पैन में हम कचरे को इकट्ठा करते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉप द फ्लोर, यानी फर्श पर पोछा लगाना। पोछा लगाते टाइम हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ बकेट जिसमें पानी रहता है, एंड अदर वन इज़ मॉप, पोछा जिसको बोलते हैं। क्लीन द विंडोज़। अब विंडो की क्लीनिंग करने में, उसके ग्लासेस जो हैं उनको चमकाने में, शाइन करने में वी यूज़ हैंड ग्लव्स, अ कॉटन एंड अ स्प्रे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे हाउस होल्ड जो वर्क्स हैं वो हो गए हैं। तो डायलॉग बॉक्स आ गया है, सो लेट्स रीड इट। आप लोग भी जैसे ही डायलॉग बॉक्स आया करें, वीडियो को पॉज करके खुद से इसको रीड करने की कोशिश किया करें एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ मीनिंग। क्या मतलब है इसका, क्या कह रहे हैं सेंटेंसेस, आप खुद से उसको पता लगाने की कोशिश करें। सारा इज़ अ हेल्पफुल गर्ल, शी ऑफन हेल्प्स हर मॉम। सारा इज़ अ हेल्पफुल गर्ल। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सेंटेंस है, सारा इज़ अ हेल्पफुल गर्ल। अब मैं इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन का आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। इसमें सारा जो है वो सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब जो काम कर रहा होता है, ठीक है, कर्ता जिसको बोलते हैं। इज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है। ये डिनोट करता है कि जो सेंटेंस है, ये जो काम है वो प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है या फ्यूचर में हो रहा है। प्रेजेंट का मतलब जो चीज़ चल रही है, पास्ट का मतलब गुजरे कल की बात, और फ्यूचर मतलब आने वाले कल की बात। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, तो ये प्रेजेंट में हो गया। मैंने कल खाना खाया था, वो पास्ट में हो गया। और मैं कल खाना खाऊंगी, दिस टेक्स अस इनटू द फ्यूचर। तो आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का एक ओवरव्यू मिल गया है। तो इस सेंटेंस पर हम दोबारा लौट कर आते हैं। इसमें जो सारा है ये सब्जेक्ट है, यानी कर्ता। इसके बारे में ही बात कही जा रही है। जो उसका मेन सेंटर होता है वो कर्ता होता है या सब्जेक्ट होता है, इसको सबसे पहले लिखा जाता है। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ लिखी जाती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब, यानी डिनोट करने के लिए कि जो काम हो रहा है, सब्जेक्ट जो कुछ भी काम कर रहा है वो प्रेजेंट में कर रहा है, पास्ट में कर रहा है, फ्यूचर में कर रहा है। उसके बाद हमारे अदर वर्ड्स आते हैं, जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में ये है सारा इज़ अ हेल्पफुल गर्ल। ठीक है, तो सारा कैसी है, एक मददगार लड़की है, हेल्पिंग नेचर की लड़की है। तो हेल्पफुल क्या हो गया, उसका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो गया, उसका एडजेक्टिव पोर्शन हो गया। एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है जो उसकी तारीफ करना, जो उसको डिस्क्राइब करे, जो उसकी विशेषता बताए। तो इस तरह से सारा की क्या विशेषता है कि सारा कैसी लड़की है, हेल्पफुल लड़की है। तो हमने सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या जाना कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन आफ्टर हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, और प्लस उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट या अदर पोर्शंस आएंगे।
ठीक है, तो सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का जरूर यूज़ करना होता है। तो सारा इज़ अ हेल्पफुल गर्ल। शी ऑफन हेल्प्स हर मम विद द हाउस वर्क। वो हमेशा या प्राय, ऑफन का मतलब होता है प्राय, करती है। हेल्प्स, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो टेंसेस होते हैं उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। लेकिन डू और डज का यूज़ हम हमेशा कब करते हैं, जब सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड आ जाए। अदरवाइज अगर वो सिंपल प्रेजेंट है तो देन वी विल यूज़ एस और ई एस इन स्पाइट ऑफ डू और डज। ठीक है, तो शी ऑफन हेल्प्स हर मॉम विद द हाउस वर्क। शी स्वीप्स एंड मॉप द फ्लोर एवरी वीक। वो हर हफ्ते झाड़ू लगाती है और फर्श पर पोछा लगाती है। शी ऑल्सो यूजेज अ क्लॉथ टू पॉलिश द फर्नीचर। वो एक कपड़े का भी यूज़ करती है फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए इन द लिविंग रूम में। तो इस तरह से ये हो गया। और कौन कौन से हाउस होल्ड वर्क्स हैं, हाउस वर्क्स है वो देखते हैं। सेट द टेबल, हमारे सब में के घरों में ज़्यादातर लोगों के यहाँ डाइनिंग टेबल्स होती हैं। तो डाइनिंग टेबल्स पे जो हमारी कटलरी है, जो हमारी प्लेट्स हैं, उसको हम कैसे अरेंज करेंगे, एक वीडियो सेपरेट में उसके लिए भी बनाऊंगी कि जब हम प्लेटिंग करते हैं डाइनिंग टेबल पे तो स्पून किस साइड होनी चाहिए। जो हमारी फॉर्मल टेबल प्रेजेंटेशन होती है उसमें स्पून कहाँ होना चाहिए, वेयर वी पुट द नाइफ एंड द स्मॉल स्पून, द लार्ज स्पून, वेयर वी शुड पुट द ग्लासेस। तो इसके लिए एक टेबल मैनर होता है एंड आई विल मेक द सेपरेट वीडियो फॉर दैट आल्सो। तो तब तक हम ये देख लेते हैं। तो टैब, ये जो नीचे प्लेट के नीचे लगाया जाता है ये होता है टेबल मैट। इसमें क्या होता है, हम खाना खा रहे होते हैं, कुछ गिरता है तो उससे बड़ी टेबल गंदी नहीं होती है, वो टेबल मैट पर ही जाता है। देन वी विल वॉश आर टेबल मैट। वाइप द टेबल, टेबल को साफ करना, वाइपिंग करना, उसकी जो भी पानी वानी है वहाँ से हटा देना। क्लियर द टेबल, उसके बाद जो भी जूठा हमने खाना खा लिया है, जूठे बर्तन जो रह जाते हैं उनको टेबल पे से हटाना है। दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ हाउस वर्क। पुट अवे द टॉयज, जो खिलौने हैं हम खेलते हैं उसके बाद खेल के यहाँ वहाँ छोड़ देते हैं, दैट्स नॉट द गुड थिंग। जब भी हम अपने खिलौनों से खेल रहे होते हैं, खेलने के बाद हमें अपने खिलौनों को उनकी सही जगह पर रख देना चाहिए। इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ हेल्प फॉर योर पेरेंट्स। टाइडी द बुक शेल्फ, अच्छे से बुक शेल्फ को लगा लेना। और ये जो यहाँ पर ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना, दिस इज़ टॉय बॉक्स। आप लोगों के घरों में भी कई सारे खिलौने होते हैं, उनको रखने के लिए आप किसी बड़े से बॉक्स का, किसी बकेट का या कुछ और टोकरी वगैरह बास्केट का उसका यूज़ करते होंगे। सो ओवरऑल दिस इज़ अ टॉय बॉक्स। मेक द बेड, हमेशा हम जो है वो रात में जब भी सोने जाते हैं तो अपने बिस्तर को अच्छे से लगा लेते हैं और सुबह उठने के बाद फिर से बिस्तर को अच्छे से झाड़ देते हैं। तो बिस्तर पर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, दिस इज़ कॉल्ड पिलो यानी तकिया एंड बेडशीट। तो आगे क्या है, पॉल सेट्स द टेबल बिफोर डिनर एवरी नाइट। तो जो पॉल है वो रात के खाने से पहले टेबल को अच्छे से सेट कर देता है। एवरी नाइट यानी हर रात वो ऐसा करता है। ही पुट्स फोक्स, नाइव्स एंड प्लेट्स ऑन द टेबल मैट। जो भी टेबल मैट होती है उस पर वो अच्छे से प्लेट, नाइफ, फोक जो है वो सब अच्छे से रख देता है, बोल वगैरह। माई ब्रदर इज़ टाइडी, he always puts away his toys after he finishes playing. My big sister is untidy, she never makes her bed. ठीक है, जो लोग बच्चे अस्त व्यस्त होते हैं उनके खिलौने, कपड़े सब पूरा बुक्स वगैरह सब यहाँ वहाँ पड़े रहती हैं, बट दोज आर टाइडी। जो लोग किस तरह से अच्छे से अपने काम करते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो वो अपनी हर चीज़ को एकदम बैलेंस तरीके से रखते हैं। और क्या क्या होता है, कुक मेल, सबसे बड़ा काम जो होता है वो होता है किचन का। अब किचन में वो कौन कौन से यूटेंसिल्स होते हैं, अलग अलग तरीके के बर्तन आप अपने अपने किचन्स में देखते होंगे। तो आइए उन सभी बर्तनों को जानते हैं। जिस पैन में सब्जी बनाई जाती है उसको बोलते हैं फ्राइंग पैन। मैगी आप जिसमें बनाते हो दैट इज़ ऑल्सो फ्राइंग पैन। एक होता है पॉट। पॉट उस चीज़ को बोलते हैं जब हमने सब्जी कुकर में बनाई या हमने किसी कढ़ाई में बनाई या हमने किसी और फ्राइंग पैन में बनाई, तो उसको पलट के जब हम किसी बड़े बर्तन में निकाल के रख देते हैं, तो दैट यूटेंसिल इज कॉल्ड पॉट। अ सॉस पैन, एक भगोना,
उसको सॉस पैन बोलते हैं, ठीक है। और जिस पर हम खाना बनाते हैं उसको गैस या स्टोव बोलते हैं या इंडक्शन। अब बर्तन धोने की जगह कहाँ होती है? सिंक में, वॉश बेसिन में। तो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ होता है? डिटर्जेंट, यानी जो भी हम डिटर्जेंट या जो भी निरमा यूज़ करते हैं। स्पॉन्ज, यानी जिस भी चीज़ से हम बर्तनों को साफ़ करते हैं उसको स्पॉन्ज बोलते हैं। अब उसके बाद जब बर्तन धुल जाते हैं तो वी विल ड्राई द डिशेस, क्योंकि हम ऐसे ही गीले बर्तनों को उठा के यूटेंसिल्स के जो सेल्व्स होते हैं उसमें नहीं रखते, हम उनको कायदे से अच्छे से पोंछ के रखते हैं। तो पोंछने के लिए जो चीज़ यूज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड टॉवल, अ टॉवल। वॉश द क्लोथ्स, डू द वॉशिंग। हम हर दिन नहाते हैं, कपड़े निकलते हैं, हर दिन कपड़े पहनते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे बॉडी से स्वेटिंग होती है, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, तो वी ऑलवेज वॉश आवर क्लोथ्स। तो वॉशिंग में कौन कौन सी चीज़ होती हैं? या तो हम डायरेक्ट हैंड से वॉश कर सकते हैं, अदरवाइज वी यूज़ वॉशिंग मशीन, और उसमें हम जो चीज़ डालते हैं पाउडर, दैट इज़ कॉल्ड वॉशिंग पाउडर। क्लियर हो गई? उसके बाद कपड़ों को सुखाना भी होता है। आप लोगों ने घर में देखा होगा ना, मम्मी कपड़े धुल के रख देती हैं और फिर बोलती हैं कि इनको जाके सुखा के आ जाओ। तो हैंग अप द वॉशिंग। और ये जो पिन जिससे हम क्लोथ्स को वो कर देते हैं, स्टिक कर देते हैं ताकि कपड़े उड़े ना, कोई बंदर उनको लेके ना जाए, तो इस तरह से उसको बोलते हैं अ पेग। फोल्ड द क्लोथ्स। कपड़े सूख जाने के बाद हम उनको अच्छे से उनकी आयरनिंग करते हैं, उनको अच्छे से फोल्ड करके रख देते हैं। ये देखिए, आयरन द क्लोथ्स, प्रेस करना। और उसके लिए जो चीज़ यूज़ होती है उसको बोलते हैं आयरन। एवरी वीकेंड आई हेल्प माई मॉम वॉश द डिशेस आफ्टर ब्रेकफास्ट। हर हफ्ते मैं अपनी मम्मी की हेल्प करती हूँ बर्तन धोने में ब्रेकफास्ट के बाद। आई एम केयरफुल व्हेन आई डू इट बिकॉज आई डोंट वांट टू ब्रेक एनीथिंग। बर्तन धोते टाइम भी हमें सतर्क रहना चाहिए, या जो डायलॉग बॉक्स में लड़की है वो बोल रही है कि मैं सतर्क रहती हूँ क्योंकि मैं किसी भी डिश को या किसी भी बर्तन को तोड़ना नहीं चाहती। एलन बोलता है, हाउ डू यू हेल्प एट होम बेटी? तो बेटी बोलती है, आई वॉश द क्लोथ्स एंड हैंग अप द वॉशिंग। आई ऑल्सो फोल्ड द क्लोथ्स व्हेन दे आर ड्राई। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, वाटर द प्लांट्स। हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पेड़ पौधे होते हैं, सो फॉर वी शुड वाटरिंग दैम। अ वाटरिंग कैन उसमें यूज़ होता है। ये जो है ये प्लांट का पॉट है, और स्प्रे बॉटल से भी हम कभी कभी जो छोटे छोटे से पौधे होते हैं उनकी वाटरिंग करते हैं। टेक आउट द रबिश। घर में रहते हैं, खाना बनता है, किचन का काम होता है, या और जो डस्टिंग हमने स्वीपिंग करी है तो उसमें हमारा बहुत सारा कचरा जो है वो बाहर निकलता है, और उस कचरे को घर में तो हम रख नहीं सकते, तो कचरे को बाहर फेंकना भी बहुत ज़रूरी होता है। और कचरे को हमें यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, वी हैव टू कीप इट एट देयर प्लेस। जो भी उसका डेडिकेटेड प्लेस है हमें वहीं डालना चाहिए। तो उसमें हम प्लास्टिक बैग में कचरे को डालते हैं और एक रबिश बिन या डस्टबिन में हम उसको वेस्ट कर देते हैं। उसके साथ ही घर का एक और काम होता है, वो होता है टेक केयर ऑफ पेट्स। घरों में जिनके पालतू जानवर होते हैं वो भी एक अपने आप में जिम्मेदारी होती है, और घर का काम होता है उनको भी जो है उनकी टेक केयर करना भी। उसको जो भी हमारा पेट है उसको वॉक पर ले जाना, और जो उससे रस्सी होती है उसको बोलते हैं लीड। थ्रो अवे द डॉग वेस्ट। अब डॉग है या कोई और भी जानवर है तो उसके वेस्ट को भी हमें बाहर फेंकना ज़रूरी होता है। बॉथ द डॉग, उस पेट एनिमल को नहलाना। क्लीन द बर्ड केज, जो भी पक्षियों का पिंजरा होता है उसकी साफ़ सफाई करना। फीड द हैमस्टर, और उनको फीडिंग कराना। तो इस तरह से आप इन पिक्चर्स को देख के कोई एक स्टोरी बनाइए, एक पैराग्राफ लिखिए। इन 4 पिक्चर्स में से आपको जो भी अच्छी लगती है आप वो कर सकते हैं, या इन चारों पिक्चरों को मिला के आप एक स्टोरी बना सकते हैं। नंबर 1 पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, उसके बाद नंबर 2 पिक्चर में क्या हुआ, नंबर 3 पिक्चर में क्या हुआ, एंड व्हाट विल बी द कंक्लूजन। यू कैन राइट द कंक्लूजन बाय योर ओन। तो इस तरह से आपको लिखने की स्किल भी आएगी। ओके बच्चों, बाय बाय। ये आप बिज़ी डे है या आपके लिए रीडिंग के लिए मैं लाई हूँ, आप इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और सीखिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में कई सारी जानकारियों के साथ।